गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल, गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस से इस्तीफा दिए, वो सही किए या गलत किए? बहुत अच्छा सवाल है। पर जब से कांग्रेस बना है, तब से कांग्रेस का इतिहास है कि सिर्फ एक ही परिवार के इर्द गिर्द सत्ता घूमते रहती है। सब कांग्रेस में गद्दावर नेता की कमी नहीं थी। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नेताजी भी जीते थे, पर उनको दबाव डाल के त्याग पत्र दिलवा दिया गया और उसके जगह नेहरू को बना दिया गया अध्यक्ष। दुर्गति तो तब हुई जब सारा नेता पटेल को चुनने वाला था, या यूं कहिए कि चुन लिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पर गांधी जी के दबाव में नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। परिणाम स्वरूप आज भी हम भुगत रहे हैं, क्योंकि जिसकी नींव अच्छी नहीं होगी, मकान कभी अच्छा नहीं बन सकता है। और अगर पटेल का नींव मिलता तो आज देश कहीं और होता। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद नेहरू परिवार के ही इर्द गिर्द अभी तक कांग्रेस घूम रही है। कांग्रेस में किसी और नेता का कुछ नहीं चलता है। किसी तरह जो भी कांग्रेस में पनपने का कोशिश करता है, उसे हटाया जाता है। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस में लीडर की कमी थी, पर जो भी अच्छा करता है उसे कहीं ना कहीं साइड किया जाता है। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार का पार्टी है, यूं कहें, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सत्ता घूमता है। अगर अभी अध्यक्ष पद की बात हो तो राहुल त्यागपत्र देगा तो सोनिया गांधी बनेगी। सोनिया गांधी त्यागपत्र देगी तो प्रियंका बनेगी, और प्रियंका त्यागपत्र देगा तो राहुल बनेगा। मतलब सत्ता गांधी परिवार के ही हाथ में रहेगा। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी तो उस समय राजीव गांधी प्रबल दावेदार नहीं थे। प्रबल दावेदार प्रणब मुखर्जी थे। पर प्रणब मुखर्जी को हटा दिया गया, प्रधानमंत्री पद नहीं दिया गया। उसी तरह से कई एक नेता थे, अर्जुन सिंह, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, बहुत दिग्गज दिग्गज नेता हुए कांग्रेस में, पर किसी की एक न चली। नरसिंहा राव ही एक ऐसा नेता था जिससे गांधी परिवार डरता था, या यूं कहें कि नरसिंहा राव के इर्द गिर्द गांधी परिवार नहीं फटकता था। और इसीलिए नरसिंहा राव के
डेड बॉडी को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखा गया था, नहीं रखने दिया था गांधी परिवार। और जहां मनमोहन सिंह की बात आई तो यूं कहें कि मनमोहन सिंह मुखौटा था, असली सत्ता का चाबी सोनिया और राहुल के पास थी। इसलिए दोनों सदनों में पारित बिल को मीडिया के सामने राहुल गांधी ने फाड़ दिया। तो उस समय दिख गया कि पावर किसके हाथ में। मनमोहन सिंह जितने भी दिन प्रधानमंत्री रहे सिर्फ मुखौटा के तौर पर रहे। पावर सोनिया और राहुल के पास था और यही आज भी है। और जब कांग्रेस की करारी हार हुई तब कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि अब हमें सोचना होगा कांग्रेस को बचाने के लिए। पर ना तो सोनिया गांधी ने उसके महत्व समझा, ना राहुल ने। परिणाम स्वरूप गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में गिलानी महसूस कर रहे थे कि आज कांग्रेस में उनकी एक बात भी नहीं सुनी जा रही है, उन्होंने कांग्रेस के सभी पद से इस्तीफा दिया। और गुलाम नबी आजाद कोई छोटा नेता नहीं है, जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं और 6 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्र में बहुत बड़ा ओहदा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी वो सदस्य थे, तो बहुत छोटा नेता नहीं है, कांग्रेस का एक अहम नेता थे। पर कांग्रेस का आज भी वही हाल है, एक ही परिवार के इर्द गिर्द सत्ता घूमता रहता है और इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति है। और लोकतंत्र में सत्ता चेंज होनी चाहिए, एक ही परिवार के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। अगर सत्ता एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमेगी तो राजतंत्र हो जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि सत्ता बराबर चेंज होनी चाहिए, पर कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है और इसीलिए आज कांग्रेस की ये दुर्गति है। और मैं तो कहूँगा जो गांधी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, वही सपना राहुल बाबा साकार कर रहे हैं। जय हिंद।